हमारे आदमी क्या हम दुखों से मुक्त होकर आनंदित हो सकते हैं? क्या व्यक्ति को आनंद प्राप्त हो सकता है? हर व्यक्ति दुखी है और हर व्यक्ति आनंद की तलाश में न जाने कहां कहां भटकते रहता है। तो उस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए? क्या कोई ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई मंत्र है जिसके जाप करने से व्यक्ति दुखों से छुटकारा पाकर के उस आनंद को प्राप्त कर सकता है? तो वो कौन सा मंत्र है, कौन सी शक्ति है जिसके जाप करने से व्यक्ति आनंदित हो सकता है, सारे दुखों से मुक्त हो सकता है? हमारे आदमी मनुष्य का जन्म लेना सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है। सौभाग्य कैसा है कि मनुष्य चाहे तो परमात्मा बन सकता है और वही मनुष्य चाहे तो अपने सारे जीवन को दुखों से परिपूर्ण कर सकता है। मनुष्य को शाश्वत आनंद भी प्राप्त हो सकता है। उसके भीतर बीज है अमृत का। और दुर्भाग्य उसका यह है कि जो उपलब्ध हो सकता है वो उसे कभी उपलब्ध होता ही नहीं है। मनुष्य परमात्मा होने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन वह मनुष्य ही बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मनुष्य के अंदर अनंत संभावना है कि वो अपने अंदर अनेक पुष्पों को खिला सके, लेकिन मनुष्य खिला नहीं पाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन इस धरती पर लाता है। आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, उसके बीज में ही उसकी सारी जिंदगी छुपी रहती है। आम के बीज को यदि आप बोएंगे तो उससे आम ही निकलेगा, कभी इमली नहीं निकल सकती। इमली के बीज से सिर्फ इमली ही निकल सकती, आम नहीं निकल सकता। गुलाब के पौधे से सिर्फ गुलाब की फूल ही निकल सकते, चमेली की फूल नहीं निकल सकते। उनकी नियति है, उनके बीज में उसका सारा जीवन छिपा हुआ है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जब वो जन्म लेता है तो उसके अंदर अनंत संभावनाएं छुपी रहती। वो सिर्फ एक कोरे कागज की तरह जन्म लेता है, उसका जीवन पूरी कोरी प्लेट की तरह होता है। वो अपने जीवन को जिस तरीके से जीना चाहे उस तरीके से अपने जीवन को ढाल सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके चारों तरफ जो लोग हैं वो सब के सब दुखी हैं और वो जीवन पर्यंत उन्हीं लोगों को देखता है। चाहे परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, राज्य हो, हर जगह दुखी दुख छाया हुआ देखता है। कहीं किसी मनुष्य को नृत्य करते हुए नहीं देखा उसने, कभी किसी मनुष्य के अंदर संगीत बजते हुए नहीं देखा। और बिरले यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से दिख जाता है तो लोग उसे पागल बोलते हैं, क्योंकि उनमें वो फिट नहीं बैठता है। तो मनुष्य जीवन पर्यंत दुखी देखते रहता है, इसलिए उसके अंदर जो संभावनाएं छिपी हुई हैं उन संभावना से वो विमुख होते हुए चला जाता है। लेकिन मनुष्य को आनंदित होने का, परमात्मा होने का यदि बोध कराना है तो फिर उसे उस शक्ति के पास में बैठना होगा, उस मंत्र का जाप करना होगा जो उसे उस जगह तक ले जाता है। और वो मंत्र है गायत्री मंत्र, वो शक्ति है मां गायत्री।
मां गायत्री में वो शक्ति है जो मनुष्य तो बनाएगी ही, उसके व्यक्तित्व को निखार करके उसको देव मानव और ब्रह्म मानव भी बना देती है। उसके जीवन में इतना आनंद भर देती है कि फिर उसे अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिनके हाथ में सत्ता है वो कभी नहीं चाहते कि व्यक्ति आनंदित हो, चाहे वो राजनेता हों, पुरोहित हों, पंडित हों, मौलवी हों, पुजारी हों या धनाढ्य व्यक्ति हो, वो कभी नहीं चाहते कि व्यक्ति के अंदर आनंद आए, व्यक्ति उस आनंद को प्राप्त कर सके जिसके लिए उसने जन्म लिया है। इसलिए बड़ा दुर्भाग्य हुआ है कि जिस मंत्र से, जिस शक्ति के पास बैठने से मनुष्य महामानव बन सकता था, उस परमात्मा के निकट बैठ सकता था, उससे इस प्रकार से हमारे धर्म गुरुओं ने, पंडित पुरोहितों ने उससे लोगों को इतना भयभीत करके विमुख कर दिया है कि जिसको देखो उसको होड़ लगी हुई है यह सिद्ध करने में कि गायत्री मंत्र ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जप सकता। यहां तक कि एक सज्जन का मैं वीडियो सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि गायत्री मंत्र ब्राह्मणों की महिलाओं को भी जपने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की भ्रांतियां लोगों के अंदर इन लोगों ने फैला दी हैं कि जिससे आदमी और ज्यादा दुखी होते हुए चला जा रहा है। आदमी गुलाम कब बनता है? इन सब लोगों को वो गुलाम बनाते हुए चले जा रहे हैं। दुखी व्यक्ति को, जिसका कोई व्यक्तित्व ही ना हो, वह स्वयं गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो स्वयं खोजता है कि मैं किसका गुलाम हो जाऊं ताकि सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर छोड़ सकूं। लेकिन जिसको आनंद प्राप्त हो गया है उसे गुलाम बनाना बड़ा कठिन है। इसलिए आज के युग में ऐसे एक महामानव ने, ऐसे एक महापुरुष ने जन्म लिया, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, जिन्होंने गायत्री का शोध किया, जिन्होंने गायत्री के 24 पुरुषचरण किए और उस पुरुषचरण करने के पश्चात में उन्होंने पाया कि इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह व्यक्तियों के दुखों को दूर कर मानव से उसे महामानव बना सकता है। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यह सिखाया है कि मनुष्य का जन्म ही होता दुखों के लिए। जितने ज्यादा आपके पास में दुख आएंगे उतनी ज्यादा आपके पूर्व जन्म के पाप कटेंगे। आपका जन्म ही हुआ है कि आपने पूर्व जन्म में पाप किए हैं। इस प्रकार के हमारे अंदर विचार भर दिए गए हैं कि हम उनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं। आप कल्पना करिए कि आपके घर में यदि किसी की मृत्यु हो गई तो पंडित पुरोहित आकर के बोलते हैं कि आप गरुड़ पुराण कराइए, सोने का दान करिए, सोने की गाय दान करिए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि आपके जो मृत व्यक्ति है वो स्वर्ग में जाएंगे। अब आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति आपको बता रहा है उसने कभी स्वर्ग देखा है क्या? उससे आप पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है। और जो व्यक्ति मर गया, जिसके पीछे आप इतनी दान पुण्य कर रहे हैं, वो कभी आपको आकर के बताएगा कि आपने इतना दान पुण्य किया तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से हमारे जीवन में छल किया जा रहा है, लोगों को भयभीत किया जा रहा है। जो लोग बोलते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, उन लोगों ने कभी पूछो उनसे, कभी उन्होंने गायत्री के मंत्र का जाप किया? यदि उन्होंने अपने जीवन में गायत्री को उतारा होता तो वो कभी इस प्रकार की बात नहीं कर सकते थे। हमारे धर्म गुरु, पुरोहित, पंडित भगवान राम के, भगवान कृष्ण के बचपन की चीजें सुनाते हैं
लेकिन उन्होंने जो स्वर किया है, उन्होंने जो युद्ध लड़े हैं, उनके बारे में नहीं बताते, क्योंकि उनके बारे में यदि बताएंगे तो आदमी के अंदर एक स्वर उत्पन्न होगा, एक शक्ति आएगी और वह उसके अंदर अपने जीवन में लड़ने की क्षमता आएगी। तो उन चीजों को नहीं बताते, बालकाल की क्रीड़ाओं को बताते हैं, बस उसी हास्य रंग में लोगों को उलझाए रहते हैं और लोगों को अपना गुलाम बनाते हुए चले जाते हैं। यदि गायत्री मंत्र की सही तरीके से व्याख्या ये लोग करने लगे कि गायत्री मंत्र ही सर्वोपरि मंत्र है और गायत्री मंत्र को हर व्यक्ति जप सकता है, तब फिर इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति के अंदर आनंद की अनुभूति होने लगेगी और जब व्यक्ति के अंदर आनंद की अनुभूति होगी तब फिर उसे गुलाम बनाया नहीं जा सकता, फिर उसे गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास में खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन गुलाम व्यक्ति के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मुरारी लाल अपने कमरे में सो रहा था, बारिश का मौसम था, कुछ चोर आए आधी रात को, देखा दरवाजा खुला हुआ है, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि दरवाजा खुला है, कोई ताला नहीं लगा है। तो वो कुछ सामान को चोरी करने लगे, देखने लगे। अचानक उन्होंने पीछे देखा कि कोई व्यक्ति लालटेन जला करके खड़ा हुआ है, देखा पीछे मुरारी लाल खड़ा हुआ है। उन्होंने बोला, क्यों भाई? बोले, मैं इतने सालों से इस घर में रह रहा हूं, मुझे तो आज तक कोई चीज मिली नहीं, मैंने हमेशा उजाले में खोजा लेकिन मुझे तो प्राप्त नहीं हुई। अब तुम लोग आ ही गए हो, अंधेरे में खोज रहे हो, तो मैंने कहा थोड़ा सा उजाला कर दूं, शायद तुमको कुछ चीज मिल जाए। वहां कुछ भी चीज नहीं है। तो जहां कुछ है ही नहीं तो आदमी खोने के लिए नहीं डरता है, इसलिए गुलाम बनते हुए चला जाता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन जिसने पा लिया वो व्यक्ति फिर इन लोगों को नकार देता है। इसलिए कई बार हमने अनुभव किया है कि जब हम इस प्रकार के धर्म स्थल में जाते हैं और जब पीले कपड़े लोग देखते हैं, अरे ये गायत्री परिवार वाले हैं, ये सब ढोंगी हैं, ये कुछ नहीं देते, ये कोई दान दक्षिणा नहीं देते, क्योंकि उन्हें गुलाम बनाना अब मुश्किल है। उनके गुरु ने उन्हें इतना सशक्त बना दिया है, उनके अंदर इतनी आनंद की अनुभूति पैदा कर दी है कि अब उन्हें दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो इतने ज्यादा पंडित पुरोहित आज भयभीत हो गए हैं, क्योंकि हर जगह गायत्री मंत्र का इतना प्रचार हो गया है, जो देखो वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है। लोगों के अंदर सद्बुद्धि आ रही है, लोग जो है आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, लोग जिन परेशानियों में घिरे थे वो परेशानियों से वो मुक्त हो रहे हैं। तो ये लोग बड़े बेचैन हो गए हैं और उस बेचैनी के कारण अनर्गल प्रलाप करने लगे हैं और शास्त्रों का उदाहरण देकर के बताते हैं। तो जिस प्रकार हमने बताया कि शास्त्रों में जैसे लिखा हुआ है कि आप इतना दान पुण्य करें तो आपका व्यक्ति जो है वो स्वर्ग को चला जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति बता रहा है उसने कभी स्वर्ग को देखा है क्या? और जो व्यक्ति मर गया वो कि आपको बताने के लिए आएगा क्या? तो इस प्रकार से शास्त्रों में कई भ्रांतियां लिखी गई हैं। एक ऐसा अंधकार का युग आया था कि जिसमें शास्त्रों में बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया है और उन सब चीजों के उदाहरण देकर के व्यक्ति को भयभीत किया जाता है। तो व्यक्ति चूंकि आनंद की तलाश में रहता है तो तुरंत उन लोगों का गुलाम बन जाता है और उनके आगे पीछे घूमने लगता है। सबकी दुकानदारियां चल रही हैं, लेकिन आनंद की अनुभूति जब तक आप उस शक्ति के पास नहीं बैठेंगे, उस मंत्र का आप जाप नहीं करेंगे, तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। मित्रों, ब्रह्मांड में सिर्फ गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो आपको परमात्मा तक पहुंचाता है,
जो आपके अंदर के समस्त दुखों को नष्ट करके आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। आपने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया है, उस चीज को वो आपको याद दिलाता है। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। वो किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता है। वो राजनेता भी बन सकता है, वो अभिनेता भी बन सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो डाकू भी बन सकता है, वो चोर भी बन सकता है, वो खूंखार अपराधी भी बन सकता है। उसके अंदर आम और इमली जैसा बीज नहीं है कि उसको वही होना है। आम के बीज से सिर्फ आम ही निकल सकता है, इमली के बीज से सिर्फ इमली ही निकल सकती है। लेकिन मनुष्य में बहुत सारी संभावना है। मनुष्य में परमात्मा बनने की अनंत संभावना है। लेकिन हमें इतना विचलित कर दिया गया है कि हमारा दिमाग दुखों से इस तरीके से भर दिया गया है कि आपका जन्म ही दुखों के कारण हुआ है। आपके ऊपर दुख इसलिए है क्योंकि आपने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं, इसलिए आप दुखी हैं। तो इसलिए आदमी आगे बढ़ ही नहीं पाता, आगे की सोच ही नहीं पाता है। लेकिन जैसी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है, मां गायत्री की शरण में आता है, धियो यो न प्रचोदयात्, उसकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर देती है। उसको सारी चीजें उसको याद दिला देती, उसकी समस्त ग्रंथि जागृत हो जाती है। गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जिसमें 24 ग्रंथियां जो व्यक्ति की रहती है वो पूरी की पूरी जागृत होती है। यदि सही तरीके से गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो वो समस्त 24 ग्रंथियां व्यक्ति की जागृत हो जाती है। अन्य किसी मंत्र में इतनी शक्ति नहीं है। इसलिए लोग जो धर्मगुरु हैं, जो पंडित हैं, वो पुरोहित हैं, ये सब हमें भयभीत करते चले जा रहे हैं। क्यों? कि यदि आदमी आनंदित हो गया, यदि आदमी मनुष्य बन गया और मनुष्य से ऊपर उठ गया, तब फिर उनका गुलाम कौन बनेगा? ये गुलाम बनाने की प्रक्रिया चली जा रही है। इन सब से यदि आपको छूटना है तो गायत्री मंत्र का जाप करें। मित्रों, यदि इनके कहे अनुसार यदि गायत्री मंत्र के जाप करने से किसी का अनिष्ट होता है तो परम पूज्य गुरुदेव 60-70 वर्ष हो गए जब से उन्होंने गायत्री का प्रचार किया है, और आज की तारीख में पूरे विश्व में करोड़ों अन्यायी स्त्री पुरुष से लेकर के सभी गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। रेडियो में भी गायत्री मंत्र जब बज रहा है, माइक में भी बज रहा है, लेकिन आज तक तो किसी का अनिष्ट हुआ नहीं। यदि इनके आधार पर यदि गायत्री मंत्र का स्त्रियां जाप करती तो अनिष्ट हो जाता है, तो अब तक पता नहीं कितनी स्त्रियां विधवा हो गई होती, कितनी स्त्रियों का अनिष्ट हो गया होता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमें भ्रमित किया जा रहा है। तो जो स्वयं गायत्री में हो गया है, जिसने अपने जीवन को पूरे गायत्री में कर दिया है, और जो स्वयं साक्षात गायत्री हो गया है, उस गुरु के माध्यम से जब आपको गायत्री मंत्र दिया जाता है तो वो गायत्री मंत्र आपको निश्चित रूप से उस आनंद की अनुभूति कराता और उस परमात्मा तक पहुंचाने का काम कर देता है। तो उस परमात्मा तक पहुंचना है, अपने जीवन को आनंदित करना है। आपका जन्म किस लिए हुआ है, यह यदि आपको जानना है तो आप गायत्री की शरण में आए तो निश्चित रूप से आपकी समस्त आपकी जो भ्रांति है वो दूर होंगी। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।